एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। यहां पर एन प्लस एल रूल जो होगा बहुत ही सिंपल रूल है। ये यहां पर देखिए एन प्लस एल रूल क्या होता है, तो एन प्लस एल रूल को जानेंगे तो एन जो है आपका स्मॉल एन यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगी। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है क्वांटम नंबर ये, और एनर्जी लेवल को भी शो करती है। इसके बाद यल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल के बारे में बताती है, इसलिए ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो करेगी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो करती है ये आपका। इस तरह से देखा जाए यहां पर जो एन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एन आपका जो होगा वो किसी भी सबसेल के लिए 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 हो सकता है। और आपका जो यल होगा तो यल आपका अलग अलग सबसेल के लिए अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको देख लीजिए, यल की वैल्यू जो यस सबसेल देखिए यस पी डी एंड एफ 4 सबसेल है। एस सबसेल के लिए जो यल की वैल्यू होगी तो एस सबसेल के लिए यल की वैल्यू 1 होती है, वो सॉरी एस सबसेल के लिए यल की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। ये यल की वैल्यू हो जाएंगी, एस पी डी एफ की वैल्यू हो जाएंगी। अब यहां पर आप एन प्लस यल की जांच कर लें कि कौन सा क्या सही हमने रखा है या नहीं। किसी को एक को ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 2s 2 और 3p6 ये ले लिया। मान लीजिए 2s2 और 3p6 आपने अभी देखा है, ये यहां पर 2s और 3p या 2s या 2p इन पे दोनों में, ये 3s 3p ले या इनको 4s 3d किसी को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये 2p और 3s ले लिया, 2p 3s ऐसे ले लीजिए, 2p और 3s, ये 2p और 3s आप ले लिए। देखिए हमने क्या किया इसको मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया इसको 2p और 3s हमने ले लिया। ये आपका क्या हुआ 2p और 3s हो गया। आपने जो ये यहां पर नंबर है ये यन को शो करेगा और यहां पर p और s सबसेल हैं। मैंने आपको बताया है कि इनके लिए यल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पर n प्लस यल 2p के लिए यदि देखें n प्लस यल की वैल्यू, तो 2p के लिए n प्लस यल की वैल्यू जो होगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी और p के लिए p सबसेल की यल की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से n प्लस यल की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। 3s के लिए यदि n प्लस यल की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू 3 हो गई और s के लिए 0 होती है। इस तरह से ये 3 हो गई। अब देखिए मैंने आपको कहा कि एनर्जी के इंक्रीजिंग आर्डर में व्यवस्थित करते हैं, यानी n प्लस यल का मान जिसका अधिक होता है उसकी अधिक एनर्जी, जिसकी कम होता है उसको बाद में रखते हैं, n प्लस यल के वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब n प्लस यल जिसका कम ज्यादा मैं अभी बता रहा था। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, ये आपकी दोनों सेम हो गई। ये दोनों वैल्यू जब सेम हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको यहां पर रूल ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये है कि यदि n प्लस यल का मान जिसका अधिक होगा उसको आगे रखा जाएगा, जिसका कम होगा उसको पहले रखा जाएगा, यानी पहले कम वाले को बाद में अधिक वाले को, ऐसे इंक्रीजिंग आर्डर में व्यवस्थित करेंगे। पर जब यल प्लस यल की वैल्यू सेम आ जाती है तो कंडीशन क्या है, जिसका दो में से जिसका n की वैल्यू अधिक होती है उसको बाद में रखते हैं, जिसकी कम होती है उसको पहले रखते हैं। इसीलिए n की वैल्यू इसकी कम थी इसको पहले रखा गया और इसकी अधिक थी इसलिए ये क्या हुआ एनर्जी लेवल में बड़ा हो जाता है 3s। यही कारण है n प्लस यल के रूल का मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि n प्लस यल रूल भी आपको क्लियर ढंग से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे